हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो सभी? तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है लैंड मेजरमेंट का, जिसके अंदर अगर अपने बात करें जो एएफओ का आगे इंटरव्यू है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, या फिर आगे जो भी कोई इंटरव्यू हो रहा है उसके लिए भी पूछा जा सकता है पैनल के द्वारा। या फिर अपने बात करें कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 1 एकड़ में आपसे पूछा जा सकता है कितने हेक्टर होते हैं, 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। कितने स्क्वायर फीट होते हैं, कितने वर्ग फीट होते हैं, ठीक है। या फिर आपसे यूनिट पूछी जा सकती है किसी भी प्रकार की। तो लैंड मेजरमेंट के अंदर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे पार्ट से, कि जब भी अपने लैंड मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो अपने कर्म की बात करते हैं, ठीक है। कर्म के बाद अपने आगे बात करेंगे, जैसे कि कर्म, एक क्रम में कितने फिट होते हैं, तो एक क्रम में 5.5 फिट होते हैं। 5.5 फिट एक क्रम के अंदर कितने फिट होते हैं? 5.5 फिट होते हैं एक क्रम के अंदर। अगर अपने गज की बात करें कि कितने गज होते हैं एक क्रम में, तो ये हो जाएंगे 1.63 गज। कितने? 1.63 गज हो जाएंगे। अगर अपने बात करें एक गज के अंदर कितने फिट होते हैं, तो अपने को पता है कि लगभग 3 फिट के लगभग होता है, ठीक है। अगर अपने बात करें इसकी कि एक गज के अंदर स्क्वायर फिट की बात करें तो लगभग 9 स्क्वायर फिट जगह बनती है। लगभग कितनी? 9 स्क्वायर फिट। ये नॉर्मल सी चीज एक बार आपको याद रखनी है कि जब भी कोई फार्मर के पास लैंड मेजरमेंट के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी, जैसे कि अपने टेप वगैरह की बात करें, फीता वगैरह की बात करें, या फिर जो गंडर चैन वगैरह यूज़ कर लेते हैं अपने, ठीक है, जो कि पटवारी के द्वारा की जाती है यूज़, वो किसी प्रकार का नहीं है, तो अपने क्या करते हैं फार्मर, कर्म मतलब जो चलते हैं ना उसको अपने कर्म बोल देते हैं। कर्म नापते हैं, ठीक है, मतलब खेत को चल के नाप देते हैं, वो उसको अपने कर्म बोल देते हैं। और एक कर्म में कितना फिट होता है? 5.5 फिट होता है। कितना? 5.5 फिट होता है। अब अपने इसके आगे की इकाई की बात करें, कर्म के आगे की इकाई एक होती है सरसाई। एक तो कर्म को याद रखना आपको, ठीक है। एक होती है आगे की यूनिट होती है, वो कौन सी होती है? सरसाई होती है। अब सरसाई क्या है सर? सरसाई में क्या होता है? सरसाई के अंदर होता है अपने, जब अपने कर्म स्क्वायर फिट की बात करते हैं, कर्म स्क्वायर की बात, तो कर्म स्क्वायर क्या होता है? सरसाई होता है, ठीक है ना। कर्म स्क्वायर, कर्म स्क्वायर, कर्म स्क्वायर, कर्म स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 5.5 इंटू 5.5, ये क्या हो गया? कर्म स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको अपने क्या बोल देंगे? सरसाई बोल देंगे। जैसे इसकी नाप की अपने बात करें तो ये लगभग होता है इसके अंदर 30.25। एक सरसाई के अंदर कितना होता है? 30.25 होता है। 30.25 फिट, 30.25 फिट हो गया। अगर आप 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 30.25। मतलब एक सरसाई के अंदर कितने फिट होता है? एक सरसाई के अंदर 30.25 फिट होता है। एक सरसाई के अंदर कितना होगा? 30.25 फिट होगा, ठीक है। इसको याद रखोगे कि एक सरसाई में कितने फिट होता है? 30 फिट होता है। उसके बाद में अपने बात करें, एक आपने सुना होगा मरला, ठीक है। एक आपने ये लैंड मेजरमेंट की यूनिट होगी। उसके बाद में एक सुना होगा आपने मरला। अब आपको पता होना चाहिए कि एक मरले में कितनी सरसाई होती है। एक मरले में कितनी सरसाई होती है? तो एक मरले में लगभग 9 सरसाई होती है। कितनी? 9 सरसाई। कितने मरले में? तो एक मरले में 9 सरसाई होती है। अगर इसको आप देखोगे कि कितना एरिया बन गया, ये कितना एरिया हो गया, तो एक मरले में आप एरिया निकाल दोगे, जैसे कि 30.25 इंटू 9 कर लो, या फिर 5.5 इंटू 5.5 इंटू 9 कर लो। इस प्रकार से कर लो, 5.5 इंटू 5.5 इंटू में 9, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं अपने अभी, एक ही मिनट, कि ये एरिया एक मरले में एरिया कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 272.25। कितने फिट हो जाएगा? 272.25
25 फीट हो जाएगा, 272.25 फीट हो जाएगा। मतलब एक मरले में कितने फीट होते हैं? 272.25 फीट होते हैं। एक मरले में कितने फीट हो जाएंगे? 272.25 फीट। या फिर कितनी सरसाई हो जाएगी? 9 सरसाई हो जाएगी। या फिर कितनी सरसाई हो जाएगी? 9 सरसाई। उसके बाद में अपने देखते हैं आगे, अपने मरले को और डिवाइड करें कि मरले की आगे की यूनिट क्या होती है। तो मरले से आगे अपने चलते हैं कनाल। मरले से आगे अपने चलते हैं कनाल के अंदर। कनाल, ये शब्द आप सभी ने सुना होगा, कनाल। बाकी मरला भी सुना हुआ है, पर आपने सरसाई कम सुना होगा। या कर्म तो आप सभी ने सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में अपने कर्म बोल देते हैं। जब भी अपने खेत के अंदर कोई मेजरमेंट अपने पास नहीं होता है, तब अपने भूमि नापते हैं तो अपने कर्म का यूज कर लेते हैं। कैनाल की बात करें तो एक कनाल में कितने मरले होते हैं? तो एक कनाल में 20 मरले होते हैं। एक कनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं एक कनाल के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं एक कनाल के अंदर। सिंपल सी चीज याद रखनी है। अब आपसे यहां से अगर आपने जगह निकालनी की एक मरले में कितनी जगह हो जाएगी, एक कनाल में कितनी जगह हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो सिंपल सा कि जो 100, या फिर अपने बात करें कितनी सरसाई हो जाएगी, तो अपने को पता है 20 × 9, 20 × 9 मतलब 180 सरसाई हो जाएगी। 180 सरसाई हो जाएगी। कितने में? एक नाल में। एक नाल में मरले पूछे तो 20 मरले, अगर आपसे इकाई पूछे, सरसाई पूछे, तो कितनी हो जाएगी? 180 सरसाई हो जाएगी। यहां पर अपने एक मरले की जगह भी निकाल रखी है। एक मरले में जगह निकाल रखी है 272.25। अब आपको एक कैनाल के अंदर अगर आपको जगह निकालनी है तो ये भी निकाल सकते हैं अपने, क्योंकि 20 मरले हैं। तो अपने क्या करेंगे? 20 × 272.25 कर सकते हैं, ठीक है ना। 20 × 272.25 कि एक मरले में कितनी जगह हो जाएगी, कि एक मरले में अपने को जगह निकालनी पड़े तो कितनी जगह हो जाएगी। तो ये जगह हो जाएगी लगभग 5445 फीट। कितनी? 5445 फीट हो जाएगी, लगभग 5445 फीट। कितनी है? 5445 फीट। तो एक नाल में अगर आपसे फिट पूछे जाएं कि कितने फिट हो जाएंगे, 5445 फीट हो जाएंगे। कितने? 5445 फीट। या फिर 20 मरले बोल सकते हो आप, या फिर आप 180 सरसाई बोल सकते हो। कितनी? 180 सरसाई। ठीक है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करें, अगली जो यूनिट है उसकी बात करते हैं एकड़ की। एकड़, कैनाल हो गया, मरले हो गया, उसके बाद में क्या है? एकड़ है। एकड़ भी आप सभी का सुना हुआ है। एकड़, एकड़ की बात करें कि एक एकड़ में कितनी कैनाल होती है, तो एक एकड़ में आप कैनाल याद रखोगे तो 8 कैनाल। एक एकड़ में कितनी कैनाल होती है? 8 कैनाल होती है एक एकड़ में। अब मरले निकालने तो मरले निकाल सकते हो ना, कि एक एकड़ में 8 कैनाल है और एक कनाल में कितने मरले हैं? 20 मरले हैं। तो अगर आपको एक एकड़ में मरले निकालने हैं तो ये भी निकल जाएगा कि 20 × 8 कितना हो जाएगा? 160 मरले हो जाएंगे। अगर आपसे एक एकड़ के अंदर क्या पूछा जाता है? मरले पूछा जाता है। कनाल पूछा जाएगा तो 8 कैनाल। अगर आपसे पूछा जाए एक एकड़ में कितने मरले होंगे, तो आप सिंपल कर सकते हो कि एक एकड़ में 160 मरले होंगे। एक एकड़ में कितने मरले होंगे? 160 मरले हो जाएंगे एक एकड़ के अंदर। और अपने बात करें एक एकड़ को, तो एक एकड़ को आप लगभग एक किला भी बोल सकते हैं। एक किला, जो कि हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर अपने यूज करते हैं। अपने राजस्थान की बात करें तो बिग्गा का यूज कर लेते हैं। अगर अपने बिग्गा की बात करें तो एक एकड़ में कितना बिग्गा हो जाएगा? तो एक एकड़ के अंदर लगभग 1.5, 1.5 बिग्गा, मतलब 1.5 मतलब 1.5 बिग्गा जगह हो जाएगी।
या 1 किल्ला हो जाएगा, या 1.5 बीघा हो जाएगा, या 1 एकड़ बोल दो, ठीक है, या फिर क्या बोल दो, 1 एकड़ बोल दो। 1 एकड़, 1 किल्ला, 1 बीघा, एक ही बात है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप कि आपसे पूछा जाए 1 हेक्टर में केनाल, उसकी अपने आगे बात करेंगे कितनी केनाल होगी, उसकी भी बात कर लेंगे। तो यहां तक याद रखोगे आप कि केनाल, एक केनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। जगह पूछी जाए या सरसाई पूछी जाए तो 180 हो जाएगी। जगह पूछी जाए तो 5445 स्क्वायर फीट हो सकती है। एकड़ पूछा जाए तो 8 केनाल, और 8 केनाल में अगर मरले पूछे जाए तो 160। और यहां पर आप सरसाई भी निकाल सकते हो, 1 एकड़ में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, आगे फिर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सी टर्म में होती है, यहां पर अपने याद रख सकते हैं। अब एकड़ के बाद में अपने बात करते हैं किसकी, हेक्टर की। एकड़ के बाद में अपने बात करते हैं हेक्टर की। हेक्टर के अंदर देखा जाए कि क्या क्या होगा। हेक्टर के अंदर अगर आपसे एकड़ पूछी जाए तो लगभग 2.47 एकड़ हो जाएंगे। 2.47, इसको 2.5 एकड़ बोल सकते हैं लगभग में अपने, कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं, 2.5 एकड़ होते हैं। या फिर बिल्कुल एक अपने सिंपल तरीके से बोलें कि बिल्कुल सही तरीके से या एग्जैक्ट पूछा जाए तो 2.47 एकड़ हो जाएंगे। कितने, 2.47 एकड़, कितने, 1 हेक्टर में। और 1 हेक्टर में अगर आपने से पूछा जाए कि 1 हेक्टर में कितनी कैनाल होती है, तो 1 हेक्टर में लगभग 20 कैनाल होती है, लगभग 20 कैनाल। 1 हेक्टर में लगभग कितनी कैनाल होती है, 20 कैनाल होती है। और भी अपने इसके अंदर याद रख सकते हैं चीजें, जैसे कि 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टर में 2.47 एकड़, लगभग 20 कैनाल, 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। और वर्ग फीट पूछा जाए तो 1,07,593 वर्ग फीट, वर्ग फीट। अगर वर्ग फीट की बात की जाए, 1 हेक्टर में लगभग 2.5 एकड़ होते हैं, 20 कैनाल होती है, 100 वर्ग मीटर याद रख सकते हो आप कि 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 100 वर्ग मीटर होते हैं। 10,000 वर्ग मीटर है ना, 100 नहीं, 10,000 वर्ग मीटर। कितने वर्ग फीट होते हैं, तो लगभग याद रखोगे आप 1,07,593 93 वर्ग फीट। 1,07,593 वर्ग फीट कितने में है, तो 1 हेक्टर जगह के अंदर कितने वर्ग फीट बनते हैं, तो 1,07,593 वर्ग फीट। अगर अपने एक किले की बात करें, यहां पर ही कर लेते हैं एक किले की, तो एक किले के अंदर या एक किला कितने बाई कितने का है, कितनी जगह होगी, तो 198 इंटू 220 होता है। जैसे कि 198 इंटू 220, या फिर क्रम की अपनी बात करें कि कितनी क्रम होती है, तो लगभग 40 इंटू 36, 40 इंटू 36 क्रम। 40 इंटू 36 क्रम को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये अपने, या फिर 220 इंटू 198, तो ये लगभग कितना वर्ग फीट आता है, तो 43,560। 198 इंटू 220, तो 43,560, 560 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1 एकड़ की बात कर रहे हैं अपने, या 1 किले की बात कर रहे हैं कि 1 किले में या 1 किला कितने कर्म बाई कर्म का होता है, तो 40 इंटू 36 याद रख सकते हो।
आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देखोगे ना, इसको कर लिया, या फिर आप ऐसे करके देख सकते हो 40 इंटू 36 इंटू 5.5 इंटू 5.5। इसको आप देखना कि अपने जो निकाला है स्क्वायर फीट वो सही है क्या, तो लगभग इतना ही आएगा, 43,560 ही आएगा। या फिर 198 इंटू 220 करोगे तो भी कितना आएगा, 43,560 स्क्वायर फीट ही आएगा। ठीक है, यहीं पर ही अपने से स्क्वायर मीटर पूछे जाए तो लगभग 4047 स्क्वायर मीटर हो जाएंगे। फिट हो गए। मीटर पूछे जाएंगे 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में मीटर कितने होते हैं, 4047 स्क्वायर मीटर होते हैं। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। ये अपने सिर्फ 1 एकड़ की बात की है या 1 किल्ले की बात की है। इतना डाटा किसका है, 1 किल्ले का डाटा। जैसे अपने 1 हेक्टर का डाटा आगे किया ना, उसी प्रकार ये 1 किल्ले का डाटा है कि एक किल्ले में या 1 एकड़ में कितनी कैनाल होती है, 8 कैनाल, कितने मरले होते हैं 160। यहाँ पर आप सरसाई भी निकाल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1 किल्ला या 1.5 बीघा एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, तो 198 फीट इंटू 220 फीट, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने स्क्वायर फीट जगह आएगी, 43,560 स्क्वायर फीट जगह आएगी। कितने एकड़ में, 1 एकड़ के अंदर। कितने मीटर आएंगे, कितने स्क्वायर मीटर आएंगे, तो 4047 स्क्वायर मीटर आएंगे। कितने, 4047 स्क्वायर मीटर आएंगे। उसके बाद कितनी क्रम होती है, तो 36 इंटू 40 क्रम, तो 36 इंटू 40 क्रम होती है। और एक क्रम में कितना जगह होती है, तो आपने पीछे ही किया था स्टार्टिंग के अंदर, 5.5 फीट होती है। तो 5 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर फीट में निकालेंगे तो ये कितने स्क्वायर फीट आ जाएगी जगह, 43,560 स्क्वायर फीट जगह आ जाएगी। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप। और आप एकड़ में याद रख सकते हैं कुछ चीजें, जैसे कि 1 एकड़ में 8 कैनाल लिखा हुआ है, 160 मरले, ओके है बात। 43,560 स्क्वायर फीट अपने यहां पर लिख दिया, ये एकड़ का ही है 43,560। और गज स्क्वायर पूछा जाए तो गज स्क्वायर भी याद रख सकते हो आप, 4840। ये गज का भी मैं आपको बता दूंगा, 4840 गज स्क्वायर। ये भी अपने कर लेंगे कि एक क्रम के अंदर कितने गज होते हैं, तो अब पीछे बताया था 1.6, यहां पर लिखा हुआ है 1.6 गज। ठीक है, और 1 गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, 9 स्क्वायर फीट होते हैं ना, यहां से ये भी निकल सकता है। और 1 एकड़ में कितने हेक्टर होते हैं, तो 0.4047 ऊपर लिखा ही हुआ है, ये देखो बोल क्या लिख दिया आपने, स्क्वायर मीटर, 0.4047 हेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एकड़ में कितने हेक्टर होते हैं, तो 0.4047 हेक्टर होते हैं। एकड़ हो गया। मोस्टली जो पूछे जाता है, या तो कैनाल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कैनाल में कितने मरले होते हैं, या 1 एकड़ में कितने होते हैं। वो आगे आगे आप मल्टीप्लाई कर करके सरसाई वगैरह, मरले वगैरह हर एक चीज निकाल सकते हो आप। 1 एकड़ में किले, 1 एकड़ में मरले भी निकाल सकते हो, सरसाई भी निकाल सकते हो, क्योंकि अपने कॉमन जो डाटा है वो अपने देख लिया है। आप 1 हेक्टर में सरसाई भी निकाल सकते हो, 1 हेक्टर में आप कैनाल भी निकाल सकते हो, 1 हेक्टर में आप मरले भी निकाल सकते हो। जैसे लगभग 20 कैनाल है, तो आपसे पूछा जाए 1 हेक्टर में कितने मरले होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 1 कैनाल में कितने मरले होते हैं। ठीक है, 1 कैनाल में कितने मरले होते हैं। तो इस प्रकार से आप 1 हेक्टर में भी क्या कर सकते हो, मरले निकाल सकते हो। उसके बाद में अपने बात करते हैं, एक होता है मरबा। ठीक है, वहां पर अपने देखना है 1 मरबा बराबर क्या होता है। ठीक है, 1 मरबा, एक मरबा बराबर आपको पता है लगभग 25 किले। एक मरबा बोल देते हैं। अगर गज स्क्वायर निकालना है तो 25 इंटू, और 1 किले में कितने गज स्क्वायर होते हैं, 4840। ये लगभग आ जाएगा 1,21,000 गज स्क्वायर, 1,21,000 गज स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर फीट निकालने हैं तो 25 इंटू क्या करना आपको, 43,560।
क्योंकि एक एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? 43,560। तो 25 में कितने हो जाएंगे? क्योंकि किला बोलो या एकड़ बोलो, बात तो एक ही है। अगर स्क्वायर फीट पूछे जाएं तो ये स्क्वायर फीट हो जाएंगे 1,89,000 वर्ग फीट। ठीक है, एक मुरब्बे की बात कर रहे हैं अपने। ये तो डाटा है जैसे कि अलग अलग स्टेट में जो देखा जाता है, पंजाब में, हरियाणा में। ठीक है, एक राजस्थान से रिलेटेड और एक छोटी सी बात करवाता हूं आपको। आपने बिस्वा सुना होगा, 20 बंसी सुना होगा ना, इस प्रकार की टर्में और सुनी होगी, वो अपने आगे कर लेते हैं। तो यहां तक अपने सिर्फ क्या किया है, देखा है कि एक कर्म में कितने फिट होते हैं? 5.5 फिट होते हैं। कितने गज होते हैं? 1.63। और एक गज में कितने स्क्वायर फिट होते हैं? क्योंकि एक गज में फिट पूछा जाए तो लगभग 3 होते हैं, 3 इंटू 3 9, और थोड़ा सा 3 से कम होता है तो 8 पॉइंट कुछ होते हैं, 8.91 है ना। तो अपने लगभग में कितना बोल सकते हैं? 9 फिट है ना। तो यहां पर लिख देते हैं अपने लगभग। ठीक है, उसके बाद में सरसाई। तो सरसाई क्या होता है? एक कर्म स्क्वायर होता है, मतलब इस प्रकार से 5.5 5.5, इस साइड 5.5 चलो, इस साइड 5.5 चलो, इतनी जगह क्या आ गई? एक सरसाई आ गई है। एक सरसाई मतलब ये जगह जिसको अपने बोल सकते हैं 5 इंटू 5, मतलब ये जगह कितनी होगी? ये लगभग होगी 30.25 फिट होगी। ये कितनी होगी? 30.25 फिट जगह हो गई है। इस प्रकार से याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद में मरला। मरले में कितना है? 9 सरसाई होती है। अब एक मरले में आपको जगह निकालनी है तो आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। 2.72.25 फिट होती है लगभग स्क्वायर फीट। ठीक है, लगा लेना स्क्वायर फीट इसको। उसके बाद में कैनाल, 20 मरले और कितनी सरसाई? क्योंकि एक मरले में 20 अपने कितनी होती है? 20, तो 20 इंटू 9 हो जाएगा, 180 हो जाएगी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एकड़ का भी पूरा कर लिया अपने। ये सारी चीजें एकड़ की है, यहाँ से नीचे से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको अपने कर लिया है। उसके बाद में हेक्टर के अंदर भी देखा अपने। हेक्टर के अंदर लगभग 2.5 एकड़ होते हैं, लगभग 20 कैनाल होती है, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, और लगभग 1,07,593 वर्ग फीट होते हैं। ओके, उसके बाद में अपने एक मुरब्बे की बात की जिसमें लगभग 25 किला बोलते हैं अपने, और 25 इंटू 4840 लगभग 1,21,000 गज स्क्वायर हो गए। कितने स्क्वायर फिट हो गए? तो लगभग 1,89,000 वर्ग फीट हो गए। ठीक है, उसके बाद में कुछ डाटा जैसे कि बिग्गे से रिलेटेड होता है, जो अपने ज्यादातर राजस्थान के अंदर यूज करते हैं बिग्गा शब्द। ठीक है, बिग्गा, इसका डाटा और देख सकते हैं आप। बिग्गा कि एक बिग्गे में कितना बिस्वा होता है? एक बिग्गे में 20 बिस्वा होता है। ये भी बिग्गे की छोटी इकाई है बिस्वा, और इसको भी आगे डिवाइड किया गया है। या फिर अपने एक बिग्गे में बोल सकते हैं लगभग 5 कैनाल, लगभग 5 कैनाल बोल सकते हैं। लगभग में याद रखना भी। या फिर स्क्वायर मीटर में पूछा जाए तो 2530 स्क्वायर मीटर हो सकता है। स्क्वायर फीट पूछा जाए तो 14,400 स्क्वायर फीट, एक ही बात है। और एक बिस्वा में आपसे पूछा जाए कितनी 20 बंसी होती है? 20। ये भी इससे भी छोटी इकाई होगी। ठीक है, एक बिस्वा में 20 बंसी। तो आप निकाल सकते हो यहां पर कि एक बिग्गा में कितनी होगी? तो 20 इंटू 20 कितनी हो जाएगी? 400। 20 इंटू 20 400, ये भी लिख सकते हो आप वहां पर। अगर ब्रैकेट में लिखना है कि एक बिग्गा में कितनी 20 बंसी होगी, तो क्योंकि एक बिस्वा में कितनी है? 20 है, और एक बिग्गे में बिस्वा कितने हैं? 20। तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 420 बंसी हो जाएगी एक किसमें? एक बिस्वा में। और 20 बंसी बोलो चाहे कर्म स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। ये अलग अलग नाम लिए जाते हैं कि एक 20 बंसी बराबर क्या होता है, या सरसाई या 20 बंसी एक ही बात होगी भी। क्या हो जाएगा? ये कर्म स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म स्क्वायर में कितनी जगह हो जाएगी? तो 5 इंटू 5, इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप।
एक कॉमन सी चीज याद रख सकते हो, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टर होते हैं, तो 100 हेक्टर होते हैं। एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाए 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टर होते हैं, 100 हेक्टर होता है। कितने एकड़ हो जाएंगे, 247 एकड़ हो जाएंगे 1 वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से। तो 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टर, कितने एकड़, 247 एकड़। ये कुछ डाटा था आपने जो किया है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अपने फिर से इसको थोड़ा बहुत सही कर लेंगे। बाकी करवाया लगभग सही तरीके से किया गया है। ये क्लास आपकी जो AFO इंटरव्यू है उसके लिए है, बाकी अन्य कोई भी इंटरव्यू हो उसके लिए भी पूछी जा सकती है, क्योंकि लैंड मेजरमेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अपने बात करें तो आगे एक पार्ट और करेंगे अपने, जिसके अंदर खतौनी किसको बोलते हैं, या फिर अपने बात करें कि अलग अलग नाम लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। खतौनी हो गया, खेवट नंबर हो गया, ठीक है, या फिर अपने बात करें गिरदावरी, इस प्रकार की टर्म, है ना। तो वो टर्म अपने आगे के पार्ट में करेंगे। आज के लिए यही है। इस मेजरमेंट को आप लिख के देखिए और किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सिर्फ काम किसका है, मल्टीप्लिकेशन का ही काम है। आगे अपने इसको भी अपने बांट सकते हैं आगे, कि छोटे से छोटी इकाई के अंदर या बड़ी इकाई में छोटी इकाइयां कितनी हो सकती है, वो भी आप मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हो। कभी एग्जामिनर के द्वारा ऐसे कुछ पूछा जाए, ज्यादातर तो आपसे क्या पूछा जाएगा, कैनाल में कितने मरले होते हैं। सिंपल तरीके से अपने बोल देंगे कि एक कैनाल में 20 मरले होते हैं। अब अपने को पता है कि एक कनाल के अंदर कितनी सरसाई होती है, 9 होती है। तो आपसे एग्जामिनर एक कनाल में सीधी सरसाई पूछ सकता है, तो अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये। इसी प्रकार 1 एकड़ में 8 कैनाल होती है। तो अब अपने को पूछ लिया जाए कि 1 एकड़ में मरले कितने होते हैं, 1 एकड़ में मरले, तो अपने को पता है एक कनाल में 20 मरले होते हैं। तो अपने क्या कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 × 8 मतलब 1 एकड़ में कितने मरले हो गए, 160 मरले हो गए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद सभी को।